गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्री पर। जैसा कि आप लोगों ने मॉडल टॉपिक को अभी तक पढ़ा है, कुछ मॉडल्स हमने पूरे किए हैं। लास्ट वीडियो में हमने मॉडल के दो पार्ट पढ़े थे, एक शुड और एक ऑट टू। ठीक है, कुछ कमेंट्स भी आए थे कि टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके एग्जाम्पल हैं, क्लियर भी हो रहे हैं। ठीक है, और आज फिर से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट में एक शुड पढ़ा था, ठीक है, और एक पढ़ा था आपका ऑट टू। ठीक है, और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा मैं सभी स्टूडेंट्स को कि आपके इतने सारे प्यार के लिए, जिसके कारण पूरे 100 सब्सक्राइबर एजुकेशन ट्री के कंप्लीट हो गए हैं, आपको इसकी बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, आपने इतना सारा सपोर्ट किया इस लॉकडाउन में, घर बैठ के पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की, बहुत प्यार दिया चैनल को, उसके लिए थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक चल रहा था मॉडल। मॉडल अंग्रेजी के एक शब्द है मूड, मूड से बना हुआ है मॉडल। ठीक है, हमने कई सारे मॉडल पढ़ लिए थे। अब हम बात करते हैं शुड और ऑट टू की। जैसे कि शुड में मैंने आपको बताया था एक एडवाइस होती है और इसमें भी एडवाइस होती है, दोनों में एडवाइस बताया था मैंने। ये चीज ध्यान रखना, दोनों में ही सलाह होती है, सजेशन, सजेस्ट बोल सकते हैं, एडवाइस होती है। ठीक है, और दोनों में ही मोरल ड्यूटी होती है, मोरल ड्यूटी। हिंदी में मैंने बताया था नैतिक कर्तव्य। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, मॉरल ड्यूटी होती है, नैतिक कर्तव्य होता है। ठीक है, एडवाइस सजेशन होता है। तो दोनों में अब क्या डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले तो ये देखो शुड की बात करें तो शुड एडवाइस और मॉरल ड्यूटी के लिए आता है, लेकिन ऑट टू भी इसी के लिए आता है। अब एक एग्जांपल से बात करें, यू खाली जगह रेस्पेक्ट योर टीचर, इसमें मोरल ड्यूटी है। इसमें क्या है? मोरल ड्यूटी है। ध्यान से देखना, थोड़ा सिमिलर है और थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो मोरल ड्यूटी के लिए अब आप ऑट टू भी लगा सकते हो, शुड भी लगा सकते हो। इस एग्जांपल में आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर हम इसमें शुड लगाते हैं तो शुड में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना, उस पर हम दबाव नहीं डाल सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है कि यू रेस्पेक्ट करे टीचर की, यू रेस्पेक्ट करे टीचर की, ये कंपल्सरी नहीं है, उनको बाध्य नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। अगर मोरल ड्यूटी के लिए शुड लगाते हैं और अगर इसी सेंटेंस में ऑट टू लगाते हैं, इसी सेंटेंस में ऑट टू लगाते हैं, तो जो हमारा यू है वो फिर क्या करेगा? डेफिनेटली रेस्पेक्ट योर टीचर, डेफिनेटली रेस्पेक्ट करेगा अपने टीचर की। ये डिफरेंस है दोनों में। आप शुड भी लगा सकते हैं और ऑट टू भी लगा सकते हैं। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑट टू दिया हुआ है या शुड दिया हुआ है। शुड हो मॉरल ड्यूटी के लिए शुड, ऑट टू दिया हो तो ऑट टू। ठीक है, तो इन दोनों मॉडल्स का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, जैसे सीता हर जगह गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब सीता सुबह जल्दी उठ रही है, सजेशन है, एडवाइस है आपकी, सजेशन है, एडवाइस है आपका। ठीक है, तो आप शुड लगाओगे तो सीता सजेशन को मानेगी, एडवाइस को मानेगी। ठीक है, और शुड लगाओगे तो नहीं मानेगी, सॉरी नहीं मानेगी। और ऑट टू लगाओगे तो वो निश्चित रूप से फिर वो एडवाइस आपकी फॉलो होगी। ऐसे ही यू खाली जगह सर्व योर पेरेंट्स। सर्व मतलब ये आप लोग मुझे बताओगे, सर्व का मतलब क्या होता है ये आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, तो यू आपको अपने पेरेंट्स की सर्व करनी चाहिए। ठीक है, मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, इसमें शुड लगाओगे तो यू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता सर। ऑट टू लगाओगे तो पेरेंट्स की सर्व वो निश्चित रूप से होगी। फिर शी खाली जगह वेलकम दी गेस्ट। अब वेलकम करना चाहिए गेस्ट का, मोरल ड्यूटी है। इसमें अगर शुड लगाते हो तो जरूरी नहीं है कि शी वेलकम करे। ठीक है, ऑट टू लगाते हो तो फिर डेफिनेटली शी वेलकम करेगी, किसका? गेस्ट का। आपके लिए एक तो सर्व है और एक गेस्ट। सर्व का तो आपको हिंदी मीनिंग बताना है और गेस्ट का अपोजिट, गेस्ट का अपोजिट बताना है इंग्लिश में। ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में जरूर। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कंटिन्यू करते हैं और अच्छे समझाता हूं एक बार और।
आई होप गाइस स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है। शुड और ऑट टू दोनों के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, वो एक जैसे हैं। डिफरेंस क्या है कि अगर मोरल ड्यूटी है किसी सेंटेंस में या फिर एडवाइस है किसी सेंटेंस में, तो अगर हम उसमें शुड, देखो एक तो क्या होता है ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में शुड है तो फिर हम शुड लगाएंगे, ऑट टू है तो ऑट टू लगाएंगे। इस चीज का ध्यान रखो आप, शुड है तो शुड लगाएंगे, ऑट टू है तो ऑट टू लगाएंगे। वो उसकी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर नॉर्मली हम बात करें ऑप्शन नहीं है, तो अगर दोनों नियम सही है आप शुड भी मेंशन कर सकते हो और ऑट टू भी मेंशन कर सकते हो। डिफरेंस क्या है, शुड में सब्जेक्ट बाधित नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, फ्री है, वो कुछ काम को कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर ऑट टू लगाते हो तो नेसेसरी कंपलसरी है, वो वहां पर काम को करेगा। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दो मॉडल ऊपर वाले आप शुड में मेंशन करो, ठीक है, और नीचे दो वाले आप किसे मेंशन कर लो, ऑट टू में। इनको भी और शुड में कर सकते हो, इनको ऑट टू में कर सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई वो नहीं है कि ऊपर वाले ही शुड में क्यों नीचे वाले ऑट टू, आप किसी में भी मेंशन कर सकते हो। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लो ये एग्जांपल्स का, फिर अगला मॉडल बात करते हैं। आई होप गाइस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रफ करते हैं इसको। अगला मॉडल देखते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, सर्व का हिंदी मीनिंग और गेस्ट का अपोजिट बताना है आप लोगों को। देखिए अगला मॉडल है आपका, अब बात करते हैं हम वुड की। अब बात करते हैं किसकी, हम वुड की बात कर रहे हैं। वुड में आप एक ही नियम याद रखोगे, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखोगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड मॉडल यूज आता है। क्लियर चीज है ये, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कौन सा मॉडल आता है, वुड मॉडल आता है। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद एक विल पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं शैल। देखो विल और शैल दोनों ही इंटेंशन के लिए आते हैं सबसे ज्यादा। विल और शैल दोनों ही किसके लिए आते हैं, इंटेंशन के लिए आते हैं, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, विल शैल हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, ठीक है। अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो आई बी के संग शैल आता है और बाकी बच्चे हुए सारे सब्जेक्ट है विल आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हो, आई के संग बी, शैल, जो भी अकॉर्डिंग टू रूल चल रहा है हमारा, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है सेंटेंस में क्या है, ठीक है। और एक कुछ कॉन्स्टिट्यूशन संबंधी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संबंधी जो चीजें हैं वो भी किसमें आएंगी, शैल में आएंगी, सारी की सारी। इस बात का ध्यान रखना, वर्ड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है, ठीक है, विल इंटेंशन के लिए, शैल भी इंटेंशन के लिए। अब विल में इंटेंशन और शैल में इंटेंशन कैसे, ठीक है। इंटेंशन के लिए विल भी लगा सकते हो और शैल भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आज मूवी देखने जाऊंगा, ठीक है, तो अगर मैं लगाता हूं इसमें विल, आई विल गो टू सी, आई विल गो टू सी द मूवी, ठीक है, सॉरी वॉच द मूवी, तो क्या होगा, विल आएगा। कब, अगर मेरा इंटेंशन स्ट्रांग होगा। और अगर इसी में शैल लगाऊं मैं, आई शैल गो, तो जा भी सकता हूं और नहीं भी आ सकता। तो मेरा इंटेंशन, इंटेंशन कहते हैं हिंदी में इरादा, इरादा को बोलते हैं इंटेंशन, ठीक है। तो वो इरादा कच्चा और पक्का दोनों हो सकता है, जा भी सकता हूं नहीं भी आ सकता, डिपेंड्स ऑन मी। क्योंकि मॉडल शब्द अंग्रेजी के मूड से बना है, ये मैंने शुरू में ही क्लियर किया था। क्योंकि मूड क्या है, मनोभाव क्या है, काम कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता, यही मॉडल है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन संबंधी बात है, जैसे राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है कितने ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। तो संविधान संबंधी जो बातें हैं वो किसमें आएंगी, शैल में, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आज का सेशन फिर यही समाप्त करते हैं। आई होप गाइस स्क्रीनशॉट लिया होगा, आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। चलते चलते एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। मैंने आपको लास्ट वीडियो में तो एक वर्क दिया था, ADVISE और
DVICE। इनमें मैंने डिफरेंस पूछा था आप लोगों से, दोनों में क्या पूछा था? डिफरेंस पूछा था मैंने। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर SE है तो वो आपकी वर्ब है, मेन वर्ब, और अगर CE है तो वो आपका नाउन है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मॉडल में जहां भी एडवाइस आएगा नाउन वाला आएगा, CE। मॉडल में जहां भी नाउन मॉडल एडवाइस नोट करोगे आप CE लिखोगे, और वर्ब में आता है SE। एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड एंड थर्ड फॉर्म होती है एडवाइस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज लेसन आप लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने रिलेटिव्स, नेबर्स, अपने बच्चों को, हर किसी को ये ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, जिससे कि वो इसका यूज कर सकें कंटेंट का। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, ये एग्जांपल रह गए हैं इसके, वो कंप्लीट करते हैं और एक टेबल बनाते हैं इसकी शॉर्ट में, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।